आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। एमएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हमारे साथ हैं जिनको गोल्ड मेडल मिले हैं और एक नहीं पांच गोल्ड मेडल हैं। इनसे हम जानेंगे कि इनकी जर्नी कैसी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए कैसे गोल्ड मेडल का रास्ता आपका था? गोल्ड मेडल का रास्ता आसान था। तो आपका यूजी यहीं से था? नहीं, मेरा डीयू से था, किरोड़ीमल कॉलेज। किरोड़ीमल कॉलेज। एमएससी आपने यहाँ से किया है। तो डेडिकेशन जो स्टार्टिंग से थी फर्स्ट सेमेस्टर से ही, आपका कितना लगभग सीजीपीए रहा है एवरेज चार उसमें? 9.1। 9.1। तो ऐसे सीजीपीए को लाने के लिए कैसे पढ़ाई करनी पड़ती है? बस जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसको फॉलो करना होता है डिटेल और रेगुलर होना चाहिए आदमी को। पर डे कितना पढ़ लेते थे लगभग? पर डे 1-2 घंटे। घूमने वगैरह भी जाते थे? जी, ये सारे दोस्त हैं मेरे, इन्हीं के साथ जाता था। अच्छा, तो मतलब गोल्ड मेडल जैसे आपका आया है जी। तो कुछ अलग करते होंगे बाकी बच्चों से? नहीं, बस रिलैक्स होकर पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी होती है। और हॉस्टलर थे? जी, हॉस्टलर था। हॉस्टलर थे। तो हॉस्टल में कितना टाइम मतलब बच जाता है एज़ कंपेरिजन क्लास वगैरह की? और बीएचयू में कैसा है पढ़ाई बीएचयू में? बढ़िया पढ़ाई है। वैसे एमएससी में तो आपको खुद से थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। प्रोफेसर्स बहुत ज़्यादा टाइम आप पे डिवोट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, आप अप्रोच कर सकते हैं उनको, पर्सनली जाके मिल सकते हैं। तो उस वे में काफ़ी अच्छा है और फ्रेंडली माहौल रहता है। सब टीचर गाइड अच्छा करते हैं। और दिक्कत आपको होगी अगर आपका बेसिक्स ठीक नहीं है तो, वरना आपके लिए अच्छा है। अगर आप खुद मेहनत करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कई लोग के बैक वगैरह लग जाते हैं जी, तो काफ़ी कहाँ के पे लगते हैं। हाँ वही थे एमएससी में। वो उनका बेसिक्स ठीक नहीं होता है, वो एक्चुअली में बस मज़े के लिए आ जाते हैं एडमिशन लेके, और वो प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं ज़्यादा टाइम, बस घूमना फिरना, यहाँ इतना अच्छा कैंपस है, बस निकल जाते हैं। फिर एग्ज़ाम के टाइम बस पढ़ते हैं। तो जो रेगुलर नहीं रहता उन्हीं के बैक लगते हैं। सिर्फ एग्ज़ाम टाइम पढ़ के तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। आपका बीएससी जो किरोड़ीमल से था, जी, जी। वहाँ पे आपका कैसा पढ़ाई का रहता था? वहाँ बहुत अच्छा माहौल था पढ़ाई को लेकर। कैंपस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो कैंपस में सोशल इंटरेक्शंस काफ़ी ज़्यादा नहीं थी। यहाँ काफ़ी अच्छा है सोशल इंटरेक्शन, दोस्त बहुत हैं और इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है वहाँ, लेकिन पढ़ाई अच्छी थी। बीएससी में वैसे भी टीचर्स ज़्यादा आप पे फोकस करते हैं, एमएससी में उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे ज़्यादा होती है। बिल्कुल कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से आए ये तो आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आप खुद को ट्रेन करिए। अब आप पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत हमें नहीं है। आप कभी कहीं फंसते हैं तो आप हमें आके मिलिए, ऐसा यहाँ पे होता है। डीयू और बीएचयू में कौन बेहतर है? दोनों ही अपने अपने जगह पे बेहतर हैं, मैं कंपैरिजन तो नहीं करूँगा। हाँ, दोनों की प्रोज एंड कॉन्स हर यूनिवर्सिटीज़ के हैं अपने अपने। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ कैंपस बढ़िया है, पर क्या बोलूँ। अच्छा, आप हॉस्टल में ही पढ़ते थे या लाइब्रेरी वगैरह प्रेफर करते थे? नहीं, मैं तो हॉस्टल में ही पढ़ता था। हॉस्टल में ही? जी। ऐसा कुछ नहीं था कि लाइब्रेरी जाना है? लाइब्रेरी में पूरे अपने जर्नी में शायद 1-2 दिन गया होऊंगा। आपका ये दालमिया हॉस्टल होगा? जी जी, डालमिया था सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर भाभा हॉस्टल। अच्छा, हाँ। तो हॉस्टल का कैसी यादें हॉस्टल की? हॉस्टल की यादें तो लाइफ टाइम मेमोरी हैं। आप मेरा तो फर्स्ट टाइम था हॉस्टल में। डीयू में तो मैं हॉस्टल में नहीं रहता था, तो यहाँ का हॉस्टल का माहौल बहुत अच्छा है, वाइब्स बहुत अच्छी हैं। सबको मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो एक बार आपको हॉस्टल लाइफ ज़रूर जीनी चाहिए। और ये आपको अपॉर्चुनिटी बीएचयू में ही मिल सकती है, क्योंकि यहाँ हॉस्टल्स काफ़ी हैं, सीटें काफ़ी अवेलेबल होती हैं। डीयू में इतना आसान नहीं है, चाहे आप और भी कई यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे। एक तो अफोर्डेबल है, काफ़ी फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं, और वार्डन्स भी काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं। तो हॉस्टल्स बहुत अच्छे हैं और हॉस्टल में रहने का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। आप सबसे पूछेंगे तो लगभग सबका यही होगा कि काफ़ी इन्जॉय किया उन्होंने 2 साल जिन्हें हॉस्टल मिल गया। गेम्स वगैरह पार्टिसिपेट किए थे आप? जी, मुझे कैरम में मिला था गोल्ड मेडल और चेस में सिल्वर मेडल मिला था हमारे इंट्रा हॉस्टल कॉम्पिटिशन। तो यहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में ही अगर सिर्फ पढ़ाई में डूबने से तो फिर वो मोनोटोनस हो जाएगा। आप एक समय के बाद आपको मन नहीं करेगा पढ़ने का, तो आपको रिलैक्स करने के लिए कुछ तो करना होगा। तो जैसे मैं तो अध्यात्म से भी जुड़ा हूँ, तो थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी, थोड़े से गेम्स, दोस्तों के साथ घूमना, सब कुछ एंजॉय करते हुए जर्नी को बहुत आसान बनाते हुए चलना है। ये नहीं कि बस प्रेशर लेके फिर डिप्रेशन में चलेगा नहीं हो पाया तो। रात को घाटों पे घूमना और हॉस्टल पे लाइट जाने पे घूमना, हॉस्टल मतलब ये सब आपने भी किया है? बर्थडे में बेल्ट मारना है? नहीं, बेल्ट मारने वाला काम तो नहीं किया है, बट हाँ लाइट जाने पे चिल्लाना, ये सब तुमने किया है। अच्छा है, मतलब पूरा एंजॉय किया है। उसके साथ जो
पढ़ाई तो ओरिएंटेड हाँ, आप। वो रेगुलर थे, हम्म। बस यही अंतर है। आप चाहेंगे कि मैं अभी तो बस एंजॉय कर लेता हूँ, एग्ज़ाम आएगा तो 1-2 महीने पढ़ लूँगा, वो नहीं। आपको रेगुलरली जो क्लास में प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, आप अगर उसको डेली फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी कम टाइम डिवोट करना होगा पढ़ाई में, आपके फ्री टाइम से बचेंगे और आपको एग्ज़ाम टाइम प्रेशर नहीं होगा, आराम से क्लियर कर सकते हैं। एमएससी में प्लेसमेंट होते हैं बीएचयू से? प्लेसमेंट्स होते हैं, सारे कोर्सेज में नहीं होते, जैसे हमारे एमएससी मैथ्स में तो नहीं था। इन कैंपस प्लेसमेंट्स काफ़ी कम कोर्सेज में हैं। अगर मान लीजिए कोई टीचिंग में जाना चाहता है जी। तो उसको कितना तक पैकेज लग जाएगा बीएचयू से एमएससी मैथमेटिक्स करके? टीचिंग फॉर एग्जांपल टीचिंग एड टेक जैसे जो कोचिंग, हाँ। अच्छा इंस्टीट्यूशंस, तो उनको अराउंड 6 to 8 लाख पर एनम हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा LPA। आपने। हाँ, तो काफ़ी अच्छा था। और आप फ्यूचर में क्या मतलब किस मुझे तो फील्ड में जाना? प्रोफेसर ही बनना है मेरा। प्रोफेसर बनना है। बिल्कुल, बहुत है। तो CSIR नेट वगैरह जी अभी दे रहा हूँ, 18 को एग्ज़ाम है। एमएससी फर्स्ट ईयर में भी आपने दिया था? नहीं अभी तक नहीं दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट है ये। फर्स्ट अटेम्प्ट है। उसकी तैयारी कैसे आपकी चल रही है? तैयारी तो ठीक ही चल रही है। कोई प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ मैं- से आप तैयारी कर रहे नहीं नहीं ऐसा तो कोई खुद नहीं, से? खुद से ही कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी। हैं? मान लीजिए कोई एमएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, उसको CSIR की तैयारी करनी हो तो वो किस तरह से कंटिन्यू करे और किन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको सिलेबस चेक कर लेना है उसका, और फिर आपके जो एमएससी का सिलेबस है यहाँ का, वो काफ़ी ज़्यादा पार्ट उसमें इंक्लूडेड है CSIR नेट के सिलेबस से, तो काफ़ी कॉमन पोर्शन मिलेंगे। जब उनको क्लास में आपको पढ़ाया जाता है तब आपको ध्यान देना है, और ज़्यादातर पार्ट्स BSc के सिलेबस से रहता है, तो उसको आपको वापस से रिवाइज करना होगा। और बुक्स जो आपको रेफ़र की जाएंगी वो यहाँ के जो रेफरेंस बुक्स हैं, जैसे आपके रियल एनालिसिस के लिए वाल्टर रोडिन हैं एंड बार्टले एंड शर्बर्ट हैं, लीनियर अलजेब्रा के लिए फ्रेडबर्ग की किताब है, मॉडर्न अलजेब्रा के लिए जोसेफ ए गैलियन, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए पोनू सैमी हैं, JB कॉनवे। और मैं तो प्योर मैथ से ज़्यादा पढ़ता हूँ, इसलिए इतने ही मैं प्रेफर कर सकता हूँ। टोपोलॉजी के लिए आप KD जोशी पढ़ सकते हैं, वो ऑथर बहुत अच्छे हैं, उनका लिखने का स्टाइल काफ़ी अच्छा है। तो आप जब खुद को पढ़ाई के साथ जोड़ेंगे, आप अच्छे बुक्स पढ़ेंगे तो आपको खुद से इंटरेस्ट एक फ़्लो मिल जाएगा, और जब फ्लो मिलेगा तो आपका इंटरेस्ट खुद डेवलप हो जाएगा। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही होंगे, और उसके साथ साथ क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो भी आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपका आराम मतलब अगर आपको एमएससी में गोल्ड मेडल लाना है तो क्लास का जितना प्रोफेसर करा रहे हैं उसको अच्छे से करिए। उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्लास के प्रोफेसर्स काफ़ी सफिशिएंट पढ़ा देते हैं। क्लास में डाउट वगैरह पूछते थे आप? जी पूछता था। वो एकदम एक्टिव रहते थे क्लास? हाँ वो बिल्कुल। एक्टिवनेस तो ज़रूरी है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आपकी ये जर्नी को, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। थैंक यू सो मच।